नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है और बताएंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने के बयान पर समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा है। साथ ही बताएंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने क्या फैसला लिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण, अपना काम शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा बयान, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद करने की कही बात, कहा जो हमारे साथ हम उसके साथ। केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। अभी जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ से सोना गायब होने के बयान पर समिति के अध्यक्ष ने दिया बयान, कहा स्वामी सनसनी ना फैलाएं, सबूत है तो कोर्ट जाएं। तो अब हम चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, अपना काम शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक के लोन की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण तो दिया ही जाएगा, साथ ही ग्रुप सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप सी पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि अग्निवीर 4 साल बाद खुद कोई काम शुरू करना चाहेगा तो उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन देगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। वहीं बीजेपी की अंतरकलह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। आपको याद दिला दें कि 3 दिन पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में यही बात कही थी। जानकारी के मुताबिक इसके बाद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां शुभेंदु अधिकारी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अधिकारी ने यहां तक कहा कि सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए। अधिकारी ने उस दौरान यह भी कहा कि हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में केवल 12 सीटें आई हैं, जबकि 2019 में 18 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। सीएए, आरक्षण, संदेश खाली और करप्शन जैसे मुद्दे उठाने के बावजूद पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। यहां तक कि पार्टी के बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अभी भी सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। हाईकोर्ट में आज सीबीआई से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 15 जुलाई से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था, जिस पर आज श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जवाब दिया है। अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं, सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी का सम्मान करता हूं, लेकिन सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना उनकी आदत है। इसके अलावा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर स्वामी कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अनावश्यक विवाद खड़ा करने और केदारनाथ की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मुंबई में आज एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। दरअसल यहाँ एयरपोर्ट लोडर की 2216 वैकेंसी पर 25,000 से ज्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंच गए, जिसके बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। मामले की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता कि फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए कैंडिडेट्स धक्का मुक्की कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ इंटरव्यू देने के लिए करीब 400 किलोमीटर दूर से भी कैंडिडेट पहुंचे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।